दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के पेमेंट के बारे में। जी हाँ, बिहार में जितने भी शिक्षक हैं, बिहार में लगभग 6 लाख से ऊपर शिक्षक जो हैं इस समय कार्य कर रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर विशिष्ट शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं और नियोजितों की संख्या पहले बहुत बड़ी तादाद में थी। सारे लोग नियोजित शिक्षक ही थे, लेकिन बाद में सब परीक्षा देकर के विशिष्ट शिक्षक बने और अभी भी फिलहाल लगभग 1 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक बिहार में बरकरार हैं। तो मैं बात करूंगा पेमेंट के बारे में आज, कि कुछ जीओबी से भी, कुछ एसएससी से भी, समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो भी पेमेंट आना था आखिर नहीं हुआ शिक्षकों का। बात हो रही थी, एसओपी जारी हुआ था कि हर हाल में शिक्षकों का जो पेमेंट है वो 1 तारीख को मिल जाना चाहिए, या मिल जाएगा भी। ये भी बातें हुई थी, आपने भी देखा होगा कि हर हाल में शिक्षकों का पेमेंट जो है वो 1 तारीख को हो जाएगा। दोस्तों पहले तो रोया गया कि फाइनेंशियल ईयर है, लास्ट मंथ है तो समय लगेगा। लोगों ने भी स्वीकारा कि बात भी सही है, समय लग सकता है। तो मार्च को वैसे ही करके लोग जाने दिया। 15 उसके बाद हुआ कि फिर आ गया अप्रैल जब आ गया तो उसके बाद हुआ कि 5-6 अप्रैल तक हो जाएगा। 5-6 अप्रैल भी पार हो गया। फिर रोया गया कि अचानक ही अलॉटमेंट नहीं है। जबकि आप याद करिए कि सरकार ने एसओपी जारी किया था और बोला था कि मार्च में सिर्फ और सिर्फ पेंशन और वेतन मद का ही भुगतान होगा। तो बिहार में न पेंशन मद का भुगतान हुआ और न वेतन मद का भुगतान हुआ। तो ये पैसा सरकार अपने विभिन्न योजनाओं में जाकर के फंसा ली, क्योंकि ताकि उसको केंद्र से पैसा आना था। चलिए यहाँ तक भी बातें ठीक है, तो चलिए यहाँ तक मान भी लिया कि बातें ठीक है। लेकिन फिर जब पैसा बिहार गवर्नमेंट वहाँ लगा दी तो केंद्र सरकार का ये फर्ज बनता है कि पैसा वहाँ से आना चाहिए। जब बिहार सरकार पैसा यहाँ लगा दी उन योजनाओं के लिए, तो अभी तक सोचिए कि अभी तक केंद्र सरकार जो है वो पैसा रिलीज नहीं की है। जबकि केंद्र में और बिहार में दोनों जगह बीजेपी की ही सरकार है। तो सरकार ही इतना जानिए कि सरकार का जब अपना चुनाव जीतना होता है तो सारा कुछ झोंक देती है सरकार, सारा पैसा झोंक देती है सिर्फ योजनाओं को फुलफिल करने में। परिणाम क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ें ऐसा इतना अनुपयोगी हो जाता है कि सरकार का खजाना हो जाता है खाली। अपना भले ही लोगों को लगता है कि अपना देश का अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, लेकिन सिर्फ कहने भर के लिए है। दरअसल भारत की भी व्यवस्था बहुत लचर पचर है और भारत भी कर्ज में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में जो सबसे ज़्यादा कर्जदार है उसमें भारत का पोजीशन तीसरा है दोस्तों। यानी कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं। उसके बाद चलिए बिहार की बात करते हैं। बिहार में भी चुनाव जीतने के लिए नीतीश गवर्नमेंट ने बहुत सारे जगह पर पैसा ऐसे ही लगाए। परिणाम हुआ चुनाव तो जरूर जीत गए, लेकिन खजाना खाली हो गया। जब खजाना खाली हो गया तो यहाँ से फिर वो चलते बने। अभी स्थिति क्या है कि ना बिजली विभाग से पैसा आ रहा है, क्योंकि 125 यूनिट फ्री है, समझ गए। तो आपने देखा होगा कि आप लोग भी बिल जमा कर रहे होंगे, तब 125 यूनिट बिजली है, जो मान के चलिए कि लगभग 40% घर जो है ना उसी यूनिट से अब काम हो जा रहा है उनका। बिजली बिल नगण्य है, यानी कि बिजली में भी हजारों करोड़ रुपया का लॉस हो रहा है बिहार सरकार को। उसके बाद जीविका में भी लगाए पैसा, है ना। तो ये सारे पैसा जो है वो तो बिहार के खजाना से आया। ऐसा तो कोई नहीं कि कहीं से और खजाना आया, लेकिन आय की बढ़ोतरी की बात कहीं नहीं हुई। अब बात करते हैं, जब पैसा ही नहीं है तो फिर पेमेंट होगा कहाँ से। आपने एक लेटर देखा भी होगा कि 10,000 करोड़ रुपया जो है वो आना था, और ज़्यादा आना था, लेकिन इतना जा रहा है बिहार के शिक्षकों के पेमेंट के लिए। उसमें लिखा हुआ था कि स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं, जैसे जो शिक्षक हैं उनका मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का वेतन इसमें जाएगा। और लेकिन वो लेटर वहीं तक सीमित रहा, पैसा नहीं आया, पैसा उसमें से अभी तक नहीं आया। यानी कि खजाना जो है वो बिल्कुल खाली है। तो आखिर पेमेंट कब होगा?
एसओपी जारी हुआ, उसका क्या अर्थ हुआ? कुछ नहीं, सिफर। आप ये नहीं सोचिए कि सरकार ने जो जारी कर दिया तो वो मान के चलिए कि वो जीरो हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं है। समझ गए? व्यवहारिक दृष्टिकोण में उसका कोई अर्थ नहीं है। और अभी शिक्षकों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है बिहार सरकार के खजाने में। जब तक कि राशि ऊपर से आएगी नहीं, कर्ज लेने के लिए भी बिहार सरकार प्रयास की है, लेकिन अभी तक पहले से ही जो कर्ज ली है बिहार सरकार, अभी वही नहीं चुका पाई है। और भी कर्ज लेने के लिए गई है, तो अब वहाँ से तो कर्ज है कि इनका शेयर वहाँ रिजर्व बैंक के पास, फिर इसका शेयर जो है वो बिकता है तभी मिलता है। अभी देखिए, अभी तक तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और न केंद्र सरकार जो पैसा इसको देने वाली थी 6 अप्रैल को ही देने वाली थी। अब आप सोच लीजिए कि आज है 6 मई, 1 महीना हो गया है। केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को जो अब उसका अपना टैक्स होता है वो अभी तक, राज्य लाभांश, वो अभी तक नहीं जमा की है। ऐसी हालत है अपने देश का और राज्य का। तो और मुस्कुराइए, क्योंकि आप ऐसे देश और राज्य में अभी हैं, और अभी आपको लंबे समय तक कभी इंतज़ार करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा इसका कोई निश्चित नहीं है, ये अनलिमिटेड है, क्योंकि अभी तक कोई संभावना ही नहीं है कि कब तक आएगा। लेकिन अब देखिए, ऑफिस की तरफ से भी क्या है कि ऑफिस की तरफ से मार्च और अप्रैल दोनों महीने का बिल बन करके रखा हुआ है। कुछ का बैंक में चला गया है, कुछ का रखा हुआ भी है, कुछ का बैंक चला गया है। अब राशि आएगी तो मिल जाएगी, लेकिन राशि का इंतज़ार अभी आपको करना होगा। कब तक करना है इसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। और वो आप जो देखे थे अखबारों के माध्यम से, जो सुर्खियां बनी थी कि शिक्षकों का पेमेंट होगा, है ना, शिक्षकों का पेमेंट के संबंध में जो आप अखबारों में पढ़े, आपने लेटर देखा, सोशल मीडिया पर चला, आपके व्हाट्सएप पर आया, वो रास्ते में ही है। अभी तक वो पैसा पहुंचा नहीं है, और न लेटर का कोई लिखित कहीं कोई ऑफिस में आया है। तो चलिए, जैसे स्थिति है अभी, और जितने भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गए नियोजित शिक्षक, जिसमें अप्रैल और मार्च दोनों का हो गया, और आज 6 तारीख है। अभी तो मूल वेतन में ही नहीं हुआ है, अभी तो वेतन ही नहीं हुआ है, और एरियर तो अभी दुनिया भर का सभी का एरियर अभी बाकी है। तो अभी तो वेतन का ही भुगतान नहीं हुआ है, तो एरियर की अभी बात सुनने वाला, समझने वाला, करने वाला कौन है? अभी देखिए, नियोजित शिक्षकों का, या फिर यूँ कहिए कि कालवत जो प्रोन्नति होगी, उसमें जो ट्रेंड शिक्षक हैं उनको लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया अभी एरियर है एक शिक्षक का। समझ गए? विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उनका एरियर है, क्योंकि उसमें सब जो ट्रेंड है, तो ये तो और 8 साल पहले ही, 4 साल पहले ट्रेंड हो जा रहे हैं। 4 साल पहले ही इनको माना जाएगा, क्योंकि नियोजित शिक्षक को 12 साल है और विशिष्ट शिक्षक को 8 साल है। तो 8 साल है, तो इनको तो नियोजित शिक्षक से 4 साल और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इनको, जो पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक हैं। तो इनके पास भी 3.5 लाख के आसपास इनका भी एरियर हो जाएगा, 3-3.5 लाख इनका भी हो जाएगा। यानी कि अभी शिक्षकों का ही एरियर बहुत बड़े पैमाने पर बाकी है। मान के चलिए कि अभी अगर नियोजित और विशिष्ट को मिला लें तो 3 लाख शिक्षक मानते हैं हम, दोनों को मिला लेते हैं 3.5 लाख शिक्षक। 3.5 लाख में से लगभग का 25-50 हज़ार शिक्षकों का छोड़ दीजिए, 3 लाख शिक्षकों का एरियर, अगर किसी का 3 लाख, किसी का 2.5 लाख, तो मिला जुला के अगर मैं करता हूँ तो मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपया जो है वो इतना प्रत्येक शिक्षकों का एरियर बकाया है। समझ गए? 1.5 लाख, किसी का 3 लाख है ना, किसी को 2.5 है, 2 लाख है, तो 1.5 लाख रुपया जो है प्रत्येक शिक्षक का एक एवरेज अगर मैं निकालता हूँ तो इतना बकाया भी है राज्य सरकार पर। फिर उसके बाद फिर 8वें वेतन का होगा। 8वें वेतन में कम से कम एक शिक्षक का पेमेंट 90,000 के आसपास होगा। एक शिक्षक का पेमेंट जो है वो 90,000 के आसपास होगा। तो वो देना है जनवरी 2026 से, 1 जनवरी 2026 से देना है। तो देखिए, अभी तक हो गया है, अभी अब मई चल रहा है, तो ये भी मान के चलिए कि एक शिक्षक का पेमेंट अभी 60,000 रुपया मोटा मोटी, 1.5 लाख रुपया अभी ही हो गया 5 महीने का, 1.5 लाख रुपया पर शिक्षक। तो 1.5 लाख या 1.5 लाख ही 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया तो भी पर शिक्षक अभी ऐसी सरकार का बकाया है प्रत्येक शिक्षक पर। इसमें ये करें पुराने अभी तो शिक्षकों का तो हम ले ही नहीं रहे हैं, उनका भी तो हो गया, फिर बीपीएससी वाले का हो गया, इनका भी नहीं अभी जोड़े हैं हम, तो यही शिक्षकों पर जोड़े हुए हैं। तो इतना कर्ज में है, और सरकार अपना राजस्व की वृद्धि के लिए कुछ ही उपाय नहीं रचती है, तो कठिनाई तो सरकार को होगी ही होगी। तो चलिए, अभी देखिए वेतन का अपडेट यही है कि अभी तक अलॉटमेंट नहीं है,
और ये कहना मुश्किल है कि अलॉटमेंट कब तक आएगा। नया कोई अपडेट आएगा तो हम बताएंगे। ISOP जो जारी हुआ था वो एयरटेल था, यानी कि हवा में बात हुई थी, है ना। और अब गवर्नमेंट जो है वो एयरसेल हो गई है, हवा में बेचती है बातें को, समझ गए। तो यही चीज़ है। तो हम लोग हो गए शिक्षक, हो गए BSNL। भाई साहब नहीं लगेगा, यानी कि तनख्वाह नहीं लगेगा, अभी आपका तनख्वाह नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति बन करके रह गई है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा देते हैं। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।